राधा स्वामी राधा स्वामी दाता दयाल की दया पानी दे दे राधा स्वामी ना मैं कौन राधा स्वामी सबका हाथ जोड़ के विनती है जितनी देर सत्संग हो पानी हो उतनी देर आप शांति में सुनते रहे। परम संत हजूर तारा जी महाराज यहाँ गाँव माल के लिए वो बने गया और उन्होंने यहाँ सत्संग भी दिए। उनका सा तो कोई भी नहीं है, लेकिन हम तो अपनी उनकी दया से मेहर से अपना काम चला रहे हैं। परम संत हजूर तारा जी महाराज का जिसने भी अणघोड़े कर दर्शन कर लिया उसका तो 121 जन्म वैसे ही कट गया बिना भक्ति के। और जिन्होंने उनसे नाम ले लिया, भाई शब्द गा रहा था, बलिहारी जाऊं गुरु अपने मेरा दिया भरमगढ़ तोड़। मेरे को तो किसी का भरमगढ़ टूटता दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखाई दिया? अब हम तो नाम ले आते हैं और नाम ला करके फिर भी कदे जाटी पूजते हैं, कदे पीपल पूजते हैं, कदे 4 ईंट कहीं रख करके उनको पूजना शुरू कर देते हैं। तो क्या भरम टूट गया उनका? उनका भरम नहीं टूट गया, भरम तो उनका टूट गया। एक अपने सतगुरु के सिवा किसी के भी पैरों के हाथ नहीं लगाना, अपनी माँ बाप की सेवा करना, अपने परिवार को सुख शांति से रखना, भरम तो उनका टूटा है। उनका क्या भरम टूटा है? जो सारे दिन कदे तो आज फलानी जगह गए हैं, अगर किसी का नाम ले दो तो वो भाई कोई सुन रहा होगा तो वो भी नाराज हो जाएगा, क्या फायदा? जो बड़ा है वो तो बड़ा है, क्यों से आप कदे पैर करे तो न कोई करे। तो आप लोग उस परम पुरुष संत गुरु के शिष्य हो जिनसे आपने नाम मिला, उस नाम की कमाई करनी तो बात अलग की बात है। अगर उसके नाम के ऊपर हम वचन के ऊपर चल पड़े, महाराज जियों के वचन के ऊपर, तो हमारा तो बिना भक्ति के काम चल गया। हम तो बिना भक्ति के उस परमात्मा के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमने सतगुरु में मिलना है। और सतगुरु उस राम से मिला हुआ है, सतगुरु उस सबद से मिला हुआ है। बस भाई इसको ना प्या भाई अभी थोड़ी देर, हाँ इसे जरूर 2-3 से मिला। सतगुरु उस राम से मिला हुआ है, उस राम का दर्शन हमने करना है। भाई कह रहा था शब्द भी बहुत गाए भाई ने और जोए भी खूब। अगर राम के दर्शन करने हैं आपने तो संतों का सहारा लेना पड़ेगा। संतों का सहारे के बिना आप राम के दर्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते राम के दर्शन? अब आपने जिसने राम का दर्शन किया है, जिसके पास में राम है, उसका सहारा तो हमने लिया नहीं। अगर उसका सहारा हमने नहीं लिया तो फिर कैसे दर्शन होंगे उस मालिक के? उस मालिक के तो तभी दर्शन होंगे हमारे को। उस मालिक के तो हमारे को तभी दर्शन होंगे जब हम उनका सतगुरु का सहारा ले लेंगे। सतगुरु का सहारा जिन्होंने लिया है वो तो इस संसार में दोबारा नहीं आया। अगर दोबारा आया है तो उन्होंने सतगुरु का सहारा छोड़ दिया तभी दोबारा आया। एक साथ दे सब सदियाँ और सब साथ दे सब जाएं। एक को साधने से हमारी सारी क्रिया सबकी हुई चली जाती है। अगर एक को हम नहीं साधते तो हमारी क्रिया वो सारी नष्ट हो जाती है। और साधने कौन चीज़ है? हमने महाराज जी कहते हैं परम संत हजूर तारा चंद जी, कि ये मन जो है ना, ये काल महाराज का वकील है और ये इतनी वकालत करता है। अब कभी कहीं, कभी किसी के प्रति उल्टा, कभी किसी के प्रति सीधा, ये इतनी वकालत करता है।
कामों खा का वो करवा देता है, किसी से लड़ाई करवा दी, किसी से प्यार करवा दिया, लेकिन वकालत तो कर रहा है ना ये। और वो देश कौन सा है जिस देश की हमने वकालत करनी है? उस देश की वकालत तो संत सद्गुरु कर सकते हैं, बाकी किसी के बस की बात नहीं है, बाकी कोई नहीं कर सकता। और पूर्ण पुरुष का जिसने दर्शन कर लिया, जिन्होंने उनसे नाम ले लिया, उसने भी फिर भक्ति करनी पड़ी, तो क्या फायदा हुआ फिर नाम लेने का? क्या फायदा हुआ आपको उनके पास जाने का भक्ति करने के लिए? तो भक्ति तो आपकी होगी, क्योंकि हमने तो अपने सतगुरु तक पहुंचना है, उनका विश्वास रखना है। विश्वास हम हमारा सतगुरु के प्रति हो जाएगा तो सतगुरु हमारे साथ और हम सतगुरु के साथ हैं। जब तक हमारा विश्वास नहीं होता अपने सतगुरु से, तब तक कैसे पहुंचेंगे हम सतगुरु के पास में? नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमने जब तक, वो बहन जी कहती हैं, जब तक पानी हिलता रहता तालाब का, इतना अपनी शिकल को नहीं देख सकता कोई भी। जब पानी बंद हो जाएगा तालाब का हिलना, तो शिकल देखनी शुरू हो जाएगी, शक्ल देखने लग जाएगी उसके अंदर। इसी तरीके से हमारा मन कभी तो इधर जाता है, कभी उधर जाता है, सतगुरु का चेहरा नहीं दिखाई देता। क्यों? अगर हमारी लगन तो उस तालाब के तैया तो नहीं है, हमारे तो सतगुरु के अंदर लगन नहीं है, तो फिर कैसे हम दर्शन करेंगे उस मालिक के? भाई कह रहा थोड़ी देर पहले, राम के दर्शन संतों में आई, संतों के अंदर राम के दर्शन है। उन संतों के दर्शन हमने कर लिए तो समझो राम के दर्शन कर लिए, वो मालिक से मिले हुए, खुदा से मिले हुए, और आपके अंदर भी वो खुदा बैठा हुआ है, लेकिन आपका खुदा वो बिखरा हुआ है। वो के महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर ताराचंद जी, अब वो सर्वदेशी हो रहा है, अब वो सारे देश के अंदर फैला हुआ है, उसको एक देशी बनाना है। एक देशी कैसे बनेगा? जब जिस टाइम महाराज जी का नाम लिया आप लोगों ने, उस टाइम महाराज जी ने बता दिया था, अगर आपने इस तरीके से कपड़ा ओढ़ करके बैठना है, ऐसे साधन आपने करना है। जब आपका मन हिलना बंद हो जाएगा, इधर उधर भागना बंद हो जाएगा, तो फिर मालिक का रूप मिल जाएगा, वो एक देशी बन जाएगा। अभी हमारी जो सूरत है वो बिखरी पड़ी है चारों तरफ। फिर हम यूँ कहते हैं, हमारे कट के कर्म कलेश। कैसे कर्म कलेश कटे हमारे? हमारे कर्म कलेश तो नहीं कटे, हमने नाम तो ले लिया, नाम तो सारी दुनिया ने ले रखा है। कितना ले रखा है नाम? कर्म कलेश तो जब कटेंगे हमारे नाम ले करके, और नाम के ऊपर जब हम चलेंगे और हमारे पड़ोसी भी यूँ कहने लग जाएंगे, अगर भाई ये तो इसने नाम कहाँ से लिया भाई, ये नाम ये तो बहुत बढ़िया है। अब तो हमारी पड़ोस में भी नहीं बनती, बाहर भी नहीं बनती, फिर कैसे हम नामधारी होए, कैसे हम सत्संगी होए? हम तो उनसे भी गए गुजरे दिन, उन नाम नहीं ले रखा है, क्योंकि मार जानने वाले को पड़ती है, अनजान को कोई नहीं पकड़ता। जानकार होता है उसको मार पड़ती है। आपको तो जानकारी है उस नाम की, फिर भी आप अपने गुरु को बदनाम करवाते हो, तो आपकी अच्छी बात नहीं है। पर लेकिन गुरु को कौन बदनाम कर सकता है? कोई बदनाम नहीं कर सकता। हमारे विचार हैं, वो हमारे विचार हैं, गुरु को कोई बदनाम नहीं कर सकता। गुरु को तो बदनाम कौन करेगा? गुरु के अपने कर्म करेंगे उनको बदनाम। उनके अगर अच्छे कर्म है गुरु के, अभी सारी दुनिया गुरु बनी बैठी है, चेला बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? अब सबको माल चाहिए। मूंड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जा खाज, खान न हलवो मिले लोग कहे महाराज। अब खान तो उसमें माल मिल जा, लोग महाराज महाराज करे जा, तो उनकी फिर कौन चर्चा करेगा? उनको तो फिर उसी जगह बदनामी मिलेगी। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, रोज अखबारों में पढ़ते हो, टीवी के अंदर भी होता है। जब हमारी हजार किले जमीन होने के बाद में भी हमारे को शांति नहीं मिली गुरु होते हुए, तो फिर शांति कहाँ मिलेगी? जब गुरु को शांति नहीं तो फिर शिष्यों को शांति कहाँ से मिल जाएगी?
शिष्यों को शांति तभी मिल सकती है जब गुरु के पास में शांति हो। अब बहनों के पास में ना तो कोई 1000-2000 किले जमीन है, ना कोई ऐसी धन दौलत है, इन्हों तो उस मालिक के नाम की धन दौलत है। जिसके पास में उस मालिक के नाम की धन दौलत है, महाराज जी ताराचंद यूँ कहते थे मेरी दोनों जेबों के अंदर जहर भरा हुआ है, लेकिन मैं हाथ लगाऊंगा तभी तो मरूंगा। महाराज जी ने सब चीज त्याग रखी थी, आपके सामने की बात है। वही सादा लिबास, सादा रहना, सादा खाना, सादगी में रहना, सादी बात करना सबसे, और किसी को बहकाने वाली बात नहीं कही, ना किसी को यूं कही आजा मैं तुम्हारे को राम दिखाऊं। आजकल के गुरु तो ऐसे हैं, वो बहका देते हैं, आ जाओ मैं तुम्हारे को राम दिखाता हूँ। उनसे यूं पूछा जाए राम का रंग रूप कैसा है, राम कौन से देश में रहता है, राम करता क्या है, वो बता नहीं सकते, जवाब नहीं उनके पास में, क्योंकि उन्हें देखा ही नहीं राम। राम जिसने देखा है राम वही बता सकता, जिन्हें राम को देखा नहीं तो राम कैसे बता देगा। तो संत सदगुरु जो आते हैं धरा के ऊपर, वो अपना काम करके और अपने शिष्य को भी समझा करके और अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। उनके शिष्य जो होते हैं वो उनके गैल जाते हैं, उनको उस देश के अंदर चले जाते हैं। सोमा जी महाराज ने तो ये कह दिया था, अब इतना मेरा अपनाया हुआ जीव एक भी अगर इस सृष्टि के ऊपर रहेगा तो मेरी जहाज किनारे से लगी रहेगी। वो किनारे से जहाज लग रही है महाराज जी, मान लो देहरूपी स्वरूप में चले गए, लेकिन अंत रूपी उसमें नहीं गए, सूक्ष्म रूप में तो नहीं गए, सूक्ष्म रूप में तो यहीं पर है। बल्ब फूट गया, बल्ब दूसरा बदल दिया ठाकर के, बिजली भी वही है और ताकत भी वही है, सारी चीज वही है। बल्ब तो बदला गया, चांदना भी वहीं से आ रहा है। तो ये बातें हो जाती हैं, लेकिन आपने अपना विश्वास रखना चाहिए उस मालिक के ऊपर। आपने नाम मिला है। मेरे को एक बात और वो लगती है, अगर हमने क्या काम करना शुरू कर दिया, हमारे मान ले गुरु ने चोला छोड़ दिया, दूसरा कोई आकर के आया, उसको हमने गुरु कहना शुरू कर दिया, हम तो पिछले वाले को भूल गए। क्या पतिव्रता स्त्री अगर दूसरे पति से यूं कहती है ये मेरा पति है, तो क्या पतिव्रता कहलाएगी? वो नहीं कहला सकती। या उसका पति गुजर जाए और दूसरे के पास वो जाती है तो क्या कहलाएगी? वो नहीं कहला सकती। उसका पति तो वही था और उसी को सर्वश्रेष्ठ रख करके अपना काम करेगा, वो जीव बन अपना सुफल बना लेगा। अगर हमने अपने उसको मालिक का नाम को बदल दिया, मिशन को बदल दिया, मालिक शरीर से गए हैं, सतूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से नहीं गए। सूक्ष्म शरीर के अंदर हम अब भी दर्शन कर सकते हैं और पहले भी करते थे। वो कौन सा होता है? वो अंतर रूपी के हम अभी दर्शन करते हैं और अंतर रूपी से अभी भी हम मिल सकते हैं। इसके लिए हमने ये गुरुओं को बदलने की जरूरत नहीं। कई भाइयों ने भ्रम डाल रखा है हमारे बीच के अंदर, क्योंकि मैं इस करके बता रहा हूँ, आप बहुत पुराने सत्संगी हो। क्या भ्रम डाल रखा है? अब शब्द नहीं खुला, हाजिर गुरु से शब्द खुलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाजिर किसको कहते हैं? हाजिर उसको कहते हैं जिससे आपने नाम लिया है, उसको हाजिर कहते हैं। हमने नाम मान लो किसी का बताया हो, ऐसा मिलेगा, वो हाजिर थोड़ी है। हाजिर तो उसको कहते हैं जिस गुरु से हमने नाम मिला है, गुरु के दर्शन हुए हैं और उस टाइम नाम मिला है, उस टाइम हमारे को गुरु ने नाम दिया, उसको हाजिर गुरु कहते हैं। हमने गुरु बदलने की जरूरत नहीं होती। गुरु तो उनको बदलना पड़ता है जिन्होंने वो नाम ही नहीं मिला है। कौन सी मंजिल का? वो राधा स्वामी धाम का, जिन्होंने नाम नहीं मिला, वो अगर गुरु को बदल लेते तो उनको वो नहीं लगता, क्योंकि हमने तो उस मालिक के पास में जाना है, राधा स्वामी धाम के अंदर जाना है। और राधा स्वामी धाम के अगर हमारे पास में टिकट है तो कोई रोकने वाला नहीं, बात नीचे कोई तारने वाला नहीं गाड़ी के अंदर से। वो गाड़ी तो राधा स्वामी धाम में जाएगी सीधी। अगर नीचे की टिकट हो तो फिर नीचे उतर जाएंगे। गाड़ी तो चल रही है,
वो तो जैसे स्टेशन आएगा उस स्टेशन पर रुकती है, वो तो सवारियों को ताड़ती हुई चलती है। इसी तरीके से हमारे को और राधा स्वामी नाम की जिन्हें टिकट मिल गई वो तो राधा स्वामी धाम के अंदर चले जाएंगे। जिन्होंने राधा स्वामी धाम की टिकट नहीं मिली तो कैसे जाएंगे राधा स्वामी धाम के अंदर। राधा स्वामी नाम कोई आदमी और पुरुष का नहीं है, ना किसी उसका धुन का नाम है। ये तो अंतरात्मा की जो धुन होती है उसका नाम है। जैसे हम कहीं जंगल में जा रहे हैं और जंगल में तरंग होती है, पत्तों के अंदर से आवाज निकलती है, कहीं से सरसर की आवाज निकलती है, कहीं से तर की आवाज निकलती है, किसी जगह से खर की आवाज निकलती है। ऐसे जब हमारी सुरत आत्मा जब अंदर में जब घुसेगी, अंतर के जब चढ़ाई करेगी तो वो उस जगह आवाज आती है और वो आवाजें सुनती हुई हमारे जो जीवात्मा है अपने धाम में चली जाएगी। और जो निशाना मरता रखा महाराज जी ने उस निशाने के ऊपर बैठ करके अपना काम कर लेंगे हम। इससे पहले हमारा अगर हम कहीं का निशान लगाते हैं, जिन्होंने नाम मिला हुआ है वो तो इन बातों को जानते हैं। जिसने नाम छठे चक्कर से ऊपर का मिला नहीं है तो वो कहाँ ढूंढेगा। दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माई, नाम बसे चौथे लोक माई। अब वो तो नाम तो चौथे लोक के अंदर बसता है। दुनिया तो यहाँ 3 लोक के अंदर यहाँ ढूंढते डोलते, कोई पहाड़ों में ढूंढ रहा है, कोई मंदिरों में ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई गुरुद्वारा में ढूंढ रहा है। लेकिन राम तो कहाँ है? राम तो तेरे अंदर है, जो मालिक ने जो मंदिर बना कर रखा है इसके अंदर राम विराजमान है। जब इसके अंदर प्रकट होगा तो आप कहीं भी प्रकट कर लो। नहीं कहीं कबीर साहब ने बैठे दूर खड़े उतरने क्या कबीर हम उसी ठिकाना रहता जी। तो सत्संग तो बहन जी देंगे क्योंकि समय भी ज़्यादा हो गया था और मैं तो थोड़ी देर आपकी सेवा में बहन जियों की दया से मैं तो बोल दिया। राधा स्वामी ये भाई